हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम देखेंगे कि रिसोर्ट डिजाइन कंसेप्ट आर्किटेक्चर जो आज हम पुटअप करने जा रहे हैं उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। ऐसी कौन सी चीज होती हैं जिन्हें हमें अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कुछ उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे प्रोजेक्ट में मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो सके और एक लैंडमार्क हम क्रिएट कर सकें अपने ही सिटी, अपने ही रीजन में जहां पे हम ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। राइट। तो आइए देखते हैं, जो आज हम रिसोर्ट डिजाइन का कंसेप्ट पुटअप कर रहे हैं उसमें बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा बेसिकली जो गाइडलाइंस होती हैं, रिसोर्ट्स की डिजाइन गाइडलाइंस होती हैं, उनको सबसे पहले स्टडी करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में हमने कुछ चीजों का ध्यान रखा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ वी हैव डिजाइंड दीज रिसोर्ट, मिक्स लैंड यूज लग्जूरियस रिसोर्ट। इस रिसोर्ट में हमने डिफरेंट टाइप्स की एमिनिटी प्रपोज करी हैं, डिफरेंट जोन्स में इंटायर साइट को डिवाइड करके। राइट। एमिनिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें वी हैव गिवन स्पा, वी हैव गिवन फिटनेस सेंटर, वी हैव गिवन टेनिस कोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट, इंडोर स्पोर्ट्स एरिया, bars, restaurants, cinema. There are lots of amenities we have given in this project, right? तो आइए शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको बेसिक ब्रीफ दे देता हूँ। ये जो साइट है, ये साइट बेसिकली 80 फीट वाइड रोड पर है। राइट। ये जो आप रोड देख पा रहे हैं, ये 80 फीट वाइड रोड है। करेक्ट। 80 फीट वाइड रोड पे हम अगर देखें तो बेसिकली दो चीजें जो हैं इस रूट पर हमें प्रपोज करनी थी। एक तो हमें इंटायर जोन को दो पार्ट में डिवाइड करना था सो दैट वी कैन यूज दिस एंटायर साइट इनटू इवेंट स्पेस आल्सो फॉर वेडिंग पर्पस एज वेल एज फॉर होटल एंड रिसोर्ट पर्पस आल्सो। राइट। तो आइए देखते हैं कैसे इस साइट को वी हैव टेकल्ड। आप भी अगर चाहें तो इस रिसोर्ट डिजाइन से आइडिया लेकर आप कुछ नया अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। राइट। बट ध्यान रखिए, एज इट इज एमिनिटीज आपके प्रोजेक्ट में प्रपोज करना, दे देना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द थीम ऑफ दिस कंसेप्ट इज नॉट सजेस्टिव फॉर यू, because each and every project has different style with different targeted audience। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट किस क्लास के लिए कौन से शहर में प्रपोज कर रहे हैं। राइट। आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है। तो आप आइडिया ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट से, बट यू शुड कंसल्ट विथ योर कंसल्टेंट, विथ योर आर्किटेक्ट और विथ योर डिजाइनर, so that they can give you the best possible and optimized space in terms of design for you। right। चलिए देखते हैं। हम जो बात कर रहे थे कि ये बेसिकली हमारा मेन रोड है। इस रोड से हमें दो डिफरेंट एक्सेस डिफाइन करने थे साइट के। सो वी हैव असाइंड दिस फर्स्ट पार्ट फॉर यू, राइट, फॉर इवेंट पर्पस। एंड सेकंड पार्ट जो है वो हमारा टोटली डेडिकेटेड टू होटल एंड रिसोर्ट पर्पस के लिए है। राइट। Apart from these two zones, that is the event zone for wedding purpose and resorts or hotel zone for different client, for different customers, we have given third zone also, which is your water park zone, right? This zone, correct?
ओके, तो बेसिकली हमने इस पूरे साइट को 3 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जोन इज इवेंट जोन फॉर वेडिंग पर्पस, सेकंड जोन इज योर रिसोर्ट कम होटल जोन। ये जोन जो हम देख पा रहे हैं, दिस जोन इज बेसिकली फॉर रिसोर्ट कम होटल पर्पस, राइट? एंड थर्ड जोन इज योर वाटर पार्क जोन। ये वाला जो जोन है, दिस जोन इज बेसिकली वी आर यूटिलाइजिंग फॉर amusement purpose एंड रिक्रिएशन पर्पस, करेक्ट? तो आइए देखते हैं। मेन एंट्री वी आर प्रपोजिंग फ्रॉम हेयर, राइट? यहां से आपका व्हीकुलर मूवमेंट रहेगा। रोड का विड्थ मैं आपको आपके कंफर्ट के लिए सजेस्ट कर देता हूं, व्हाट वी हैव प्रपोज्ड, सो दैट यू कैन हैव a clear idea. Approximately 80 feet road, right? 80 फुट का ये रोड है। इस रोड पे बेसिकली लेफ्ट साइड में वी हैव गिवन होटल्स एंड राइट साइड में वी हैव गिवन 2 separate wedding lawns for big events, right? वेडिंग लॉन में जब हम एंटर करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि इस वेडिंग लॉन में हमने क्या चीजें दी हुई हैं। वेडिंग लॉन में बेसिकली वी हैव गिवन अ ह्यूज लॉन here, which we are calling wedding lawn number 2. Then attached to this wedding lawn, we are proposing banquet hall, right? इस banquet hall का एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 13,000 स्क्वायर फीट। 13,000 स्क्वायर फुट का ये banquet hall है जो हम प्रपोज कर रहे हैं, करेक्ट? banquet hall से अटैच्ड वी आर प्रपोजिंग these multi-purpose hall for indoor function. Here you can see, right? Okay. Banquet hall से just attached we are proposing open kitchen. Outer periphery पे we have proposed this kitchen so that जो service entry है हमारा वो बड़ा smooth रहे during the entire event of this wedding lawn number 2. Okay. wedding lawn का जो approximate area है वो मैं आपको suggest कर देता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि वेडिंग लॉन का डायमेंशन अप्रोक्सीमेटली कितना है। 235 फीट 7 इंचेस इस लॉन का विड्थ है। और अगर हम डेप्थ देखें तो डेप्थ इज 279 फीट, मतलब 230 फीट बाय 279 फीट का हमारा अप्रोक्सीमेटली वेडिंग लॉन नंबर 2 आ रहा है। एरिया के टर्म्स में अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 65,565 स्क्वायर फुट का वेडिंग लॉन 2 है। लगभग लगभग 1.5 एकड़ के आसपास का आपका ये वेडिंग लॉन 2 का एरिया है, 1.5 एकड़। इट्स अ ह्यूज एरिया। यू कैन होस्ट अप्रोक्सीमेटली फॉर 2,000 पीपल इवेंट। 2,000 लोगों के लिए आप इवेंट होस्ट कर सकते हैं। वेडिंग लॉन 1 की अगर हम बात करें तो सेम एरिया अप्रोक्सीमेटली 1.5 एकड़ वेडिंग लॉन नंबर 1 का एरिया है, राइट? वेडिंग लॉन 1 में भी हमने बैंक्वेट हॉल प्रपोज किया है। इस बैंक्वेट हॉल का एरिया भी 13,000 स्क्वायर फुट अप्रोक्सीमेटली है, राइट? ओके।
वेडिंग लॉन 1 का एरिया हमने देखा अप्रोक्सीमेटली 1.5 एकड़, एंड वेडिंग लॉन 2 का एरिया हमने देखा अप्रोक्सीमेटली 1.5 एकड़. बोथ वेडिंग लॉन अटैच्ड विद ह्यूज बैंक्वेट हॉल, 13,000 स्क्वायर फुट का बैंक्वेट हॉल वी आर प्रपोजिंग, attached with open kitchen here and multi-purpose space for indoor function here, right? Okay. Second amenities देख लेते हैं हम. वेडिंग लॉन नंबर 1 के साथ वी आर गिविंग सम रूम्स. You can say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 rooms on ground floor and 24 rooms on first floor. लगभग 48 रूम्स G+1 स्ट्रक्चर में वी आर प्रपोजिंग. आप चाहें तो एक फ्लोर और इंक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है आपका, आप प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी क्लाइंट हैज देयर सेपरेट रिक्वायरमेंट, डिजाइन रिक्वायरमेंट. तो इस क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो 48 टू 50 रूम्स का था. वी हैव गिवन 48 रूम्स इन दिस प्रोजेक्ट, राइट. अगर 48 रूम से ज्यादा का आपका रिक्वायरमेंट है तो आप एक फ्लोर और इंक्रीज कर सकते हैं. फर्स्ट फ्लोर पे ये टिपिकल फ्लोर प्लान है. रूम का प्लेसमेंट हमने ऐसा ही प्रपोज किया है, बट वी आर गिविंग सम मल्टीपर्पस स्पेस विच कैन बी यूज्ड फॉर डाइनिंग पर्पस, राइट, और एनी नाइट टाइम इवेंट पर्पस ऑल्सो. जो बॉयज साइड फंक्शंस होते हैं नाइट के या गर्ल्स साइड फंक्शंस होते हैं, दैट कैन बी डन इनटू दिस स्पेस. इस मल्टीपर्पस स्पेस का डायमेंशन भी मैं आपको शो कर देता हूं, सो दैट यू कैन सी द स्पेस का एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंगली कर पाए. लगभग 100 फुट बाय 41 फुट का ये मल्टीपर्पस स्पेस है. 4,000 स्क्वायर फुट का स्पेस हमने दिया हुआ है. तो ड्यूरिंग द लंच आवर्स और डिनर आवर्स और स्नैक टाइम के लिए भी यू कैन यूटिलाइज दिस स्पेस, राइट. और इन नाइट टाइम यू कैन यूटिलाइज दिस स्पेस फॉर इवेंट पर्पस ऑल्सो, करेक्ट. ओके. तो वेडिंग लॉन नंबर 1 में इवेंट क्या दे रहे हैं हम? वेडिंग लॉन नंबर 1 में 48 रूम्स वी आर प्रपोजिंग, 24 ऑन ग्राउंड फ्लोर, 24 ऑन फर्स्ट फ्लोर, देन मल्टीपर्पस स्पेस, करेक्ट. इंडोर फंक्शन के लिए मल्टीपर्पस स्पेस वी आर प्रपोजिंग. इस इंडोर फंक्शन स्पेस का हम एक बार डायमेंशंस देख लेते हैं. इट इज 35 फीट इन विड्थ और डेप्थ की बात करें तो लगभग 69 फीट. तो 69 फीट बाय 35 फीट का हमारा अप्रोक्सीमेटली इंडोर फंक्शन के लिए स्पेस है. यू कैन से 2400 स्क्वायर फुट का स्पेस वी आर प्रपोजिंग फॉर इंडोर फंक्शंस. इट्स अ ह्यूज स्पेस. यू कैन यूटिलाइज इट फॉर एनी पर्पस. तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें रिसोर्ट होटल वाला जो जोन है उसमें क्या क्या फीचर्स और एमिनिटी वी हैव प्रपोज्ड, राइट. वेडिंग इवेंट जोन को भी ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन डिटेल कि इसमें हमने क्या क्या फैसिलिटी दी हुई है. वेडिंग लॉन 1 का एरिया कितना है, वेडिंग लॉन 2 का एरिया कितना है, राइट. एक चीज आपको मैं और यहाँ पे आपके कंफर्ट के लिए मेंशन कर देता हूँ कि बैंक्वेट हॉल 2 जो आपको मैंने कहा था कि अप्रोक्सीमेटली 13,000 स्क्वायर फीट के आसपास इसका एरिया है, इसके डायमेंशंस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसका जो डायमेंशन आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि ये 160 फीट इन डेप्थ है और 81 फीट इन विड्थ है, राइट.
ओके, नाउ इस पोर्शन से होटल कम रिसोर्ट्स की एंट्री वी आर गिविंग इन आवर प्रोजेक्ट, राइट। ये जो पूरा जोन है हमारा रिसोर्ट कम होटल जोन, इसको बेसिकली वी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली योर water sports zone, or you can say water park zone here, right? In this water park zone we have given mini water park with slides, then wave pool, then kids water pool and play area with dancing shower activities, rain dancing activities, right? Then apart from this mini water park, wave pool, kids play area and water activities, we have given lazy river also, right? So that we can create lots of funds related to water activities into the recreation zone or amusement zone, right? तो ये रिसोर्ट कम होटल जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें बेसिकली हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज वाटर पार्क जोन और रिक्रिएशन जोन। सेकंड पार्ट इज योर फिटनेस जोन। Fitness zone में basically we have proposed spa activity. We have given spa zone. We have given indoor gym. We have provided indoor sports zones, right? Indoor sports में you can give carom activities. You can give chess activities. आप इसमें different types के indoor games की amenity को insert कर सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड का विंग है हमारा, इसको हमने पूरा फिटनेस जोन के लिए रखा है, राइट। और ये जो जोन जो है इसमें हमने बेसिकली टेनिस एंड बैडमिंटन कोर्ट का एरिया प्रपोज किया हुआ है, करेक्ट। एक बार आपको स्पा जोन के डायमेंशंस भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। स्पा जोन डायमेंशन इज 48 फीट approximately in width and 31 feet approximately in height। तो लगभग लगभग यू कैन से कि ये 1300 से 1400 स्क्वायर फुट के बीच का स्पा जोन वी आर गिविंग। रूम्स की अगर बात करें होटल्स के, तो होटल रूम का एरिया भी मैं आपको बता देता हूं। 315 स्क्वायर फुट इज द होटल रूम एरिया। आपके कंफर्ट के लिए मैं यहाँ पे एरिया भी मार्क कर देता हूं सो दैट यू कैन रिमेम्बर, राइट। ओके, 315 स्क्वायर फीट is the hotel room area excluding your toilet zone. This is your toilet zone, right? 315 स्क्वायर फुट का आपका अप्रोक्सीमेटली रूम है। इट्स a huge room, very spacious room, excluding balcony area। इस रूम के साथ आपको हम बालकनी भी प्रपोज कर रहे हैं। दिस इज योर वार्डरोब एरिया। ये जो वॉल है, दैट वॉल इज टोटली वी आर प्रपोजिंग विथ ग्लास, राइट, एट द सेंटर ऑफ दिस वॉल, करेक्ट। ओके, रूम के डायमेंशंस भी आपको एक बार इसमें मैं बता देता हूं। रूम का जो क्लियर स्पान है, जो यूजेबल स्पेस है क्लियर, दैट इज 16 बाय 16 फीट। इट्स ए स्क्वायर शेप, very well circulated with very good circulation room, right? टॉयलेट का डायमेंशंस अगर आप देखना चाहें तो मेंशन कर देता हूं मैं। एट द लोअर पार्ट ऑफ दिस टॉयलेट, it is 7 feet 2 inches
here 9 feet 7 inches, और अगर यहाँ पे हम विड्थ देखें तो 9 feet 7 inches, राइट। इसके साथ में यहाँ पर हम लोग डक्ट दे रहे हैं, सर्विस डक्ट, जो प्लम्बिंग और सर्विसेज पार्ट के लिए यूज होगा, राइट। ओके, अनदर थिंग इज वी आर गिविंग हियर, ये ऑरेंज कलर जो आप लोग देख रहे हैं, दिस इज द ह्यूज pathway area. It is approximately 30 feet wide pathway with lots of plantations, with lots of lush green landscape design themes. रिसोर्ट्स में लैंडस्केप एलिमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स विजिटर्स in such a manner that they will enjoy your space in unforgettable manner, right? Okay. ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं डेक, इसके जस्ट पीछे हियर वी आर प्रपोजिंग कॉटेजेस जोन। ये कॉटेज जो है ये बेसिकली, आपको काउंटिंग में भी मैं एक बार बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 at ground floor, right? And these cottages are basically condo cottages. You can give 14 cottages at ground floor, right? और अगर आप इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 14 कॉटेजेस जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे भी दे सकते हैं। वर्टिकल मूवमेंट वाया स्टेयर केस रहेगा। तो ये एल शेप में कॉटेजेस का प्लेसमेंट अरेंज किया हुआ है। इनकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए वी आर गिविंग अ स्मॉल स्विमिंग पूल हियर। ऑल cottages are facing, approximately 70% cottages are facing your swimming pool. Then कॉटेज जोन के साथ में वी आर प्रपोजिंग ओपन जिम जोन, राइट। इसमें वी कैन यूटिलाइज लॉट्स ऑफ जिम इक्विपमेंट्स इन योर ओपन जिम स्पेस। ओपन जिम से जस्ट बिसाइड वी आर गिविंग किड्स प्ले एरिया, राइट। तो ये तीन एमिनिटीज जो हैं ये आपके रिसोर्ट्स जोन में विथ फुल ऑफ प्राइवेसी वी आर गिविंग। कौन कौन सी एक्टिविटी? किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, स्विमिंग पूल with cottages. Now another amenities we are proposing, that is bonfire area, right? So total 4 amenities here we are giving it. इन cottages की privacy को maintain करते हुए, अगर आपका 14 कॉटेज से ज्यादा का रिक्वायरमेंट है then you can go for condo cottages type construction. As far as building material concerns, यहाँ पर client का requirement अलग सा, तो that's why we are giving hybrid cottage, right? 50% part is constructed into concrete material और रिमेनिंग 50% पार्ट्स हमने जो है स्टील स्ट्रक्चर्स में यूटिलाइज किया है यहाँ पर, राइट, सो दैट वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट। अदरवाइज इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट इज ए मेजर कंसर्न, क्योंकि साइट काफी बड़ी होता है तो कॉस्ट हमारा शूट अप हो जाता है, राइट। ओके, सो मेन एंट्रेंस से व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द होटल जोन or your hotel cum resort zone, then you will enjoy the vision towards your lazy river, right? ये जो पार्ट आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइंस में, दिस इज द वुडन डेक। नीचे लेजी रिवर है, इसके ऊपर से डेक हमारा मूव हो रहा है, राइट। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं
रिसेप्शन कम एट्रियम एरिया, एट्रियम कम रिसेप्शन एरिया, राइट। डायमेंशंस भी आपको मैं एक बार मेंशन कर देता हूं सो दैट यू आर मोर कंफर्टेबल विद डायमेंशंस। It is 50 feet in width and approximately 40 feet, 50 by 40 का हमारा एट्रियम कम रिसेप्शन एरिया है। तो इट्स अ